नई वीडियो में खुशामदीद। भारतीय बॉर्डर पर पाकिस्तान ने मिसाइल तैनात कर दिए। मोदी पागल हो गया, पाकिस्तान इंडिया जंग का खतरा। जनरल बाजवा फ्रंट लाइन पर पहुंच गए, शदीद लड़ाई सामने आ गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। भारतीय बॉर्डर पर मिसाइल तैनात। नरेंद्र मोदी को गशी के दौरे। नरेंद्र मोदी पागल हो चुका है, पाकिस्तान इंडिया जंग का खतरा सामने आया है। जनरल बाजवा फ्रंट लाइन पर पहुंच गए, शदीद लड़ाई शुरू हो चुकी है। इसके अलावा राजस्थान सेक्टर में पाकिस्तानी फौज की जंगी मशकें सामने आ गई हैं। पाकिस्तानी फौज ने भारतीय जारियत का जवाब देने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ्री हैंड दे दिया। पाकिस्तानी फौज ने साधुओं पर भारी असला और जंगी सामान नस्ब कर दिया। इसके अलावा शहबाज शरीफ और जनरल बाजवा ने अपने बयान में भारत के साथ दो हाथ करने की खुली छुट्टी दे दी। पाकिस्तान पर हमला करने के ख्वाब देखने वाला मोदी मुकम्मल तौर पर बौखला चुका है। पाकिस्तान के सलामती इदारे एक बार फिर भारतीय फौज को इबरत बनाने के लिए तैयार हो गए। पाकिस्तान में घुस कर मारना करने वाला फौज का साथ के करीब आना भी नामुमकिन हो गया। पाकिस्तान के सिपाही सालार ने भारत को याद दिलाते हुए एक मरतबा फिर नया सपना देने के लिए खुशामदीद कहा है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी की फौज को कैसे मिसाल बनाएंगे, इसका ट्रेलर दुनिया देख ले। पाकिस्तानी फौज की जंगी मशकों ने भारतीय फौज की नींदें हराम कर दी। भारतीय सरहद के करीब पाकिस्तानी तैयारों की घन गर्ज ने पूरे भारत में कोहराम मचा दिया। राजस्थान और पाकिस्तान के निसाब के साथ छेड़छाड़ करने पर पाक फौज का बड़ा एक्शन सामने आ गया। भारतीय आवाम ने अदम एतमाद का ऐलान मोदी पर कर दिया। नरेंद्र मोदी भारतीय फौज का कातिल और मुल्क का गद्दार करार दिया गया। भारतीय फौज ने जंग लड़ने से इनकार कर दिया। नरेंद्र मोदी ने अपनी फौज को पाकिस्तान के हवाले करने से इनकार कर दिया। अरबों डॉलर खाने वाली डरपोक भारतीय फौज को जान के लाले पड़ गए। लद्दाख में शिकस्त खाने के बाद नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के खिलाफ नई कहानियां गढ़ने लगा। भारत में अंदरूनी खतरात के बावजूद पाकिस्तान पर हमला करना मोदी का अहमकाना फैसला होगा। आलमी बसरीन भी नरेंद्र मोदी पर फट पड़े। पाकिस्तान की सरहदों के साथ नकल और रकस की बड़ी गलती बन गई। नेपाल जैसे मुल्क ने भी भारत को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। नरेंद्र मोदी ने मुल्क को आड़िया तो ले लिया। गिलगित और आज़ाद कश्मीर में दावा करने वाला मोदी अब इसके ख्वाब देखना छोड़ दे तो बेहतर होगा। आर्मी चीफ ने एक आलम में देखना हो तो हवा में उड़ा दिया। कोर कमांडर मीटिंग के दौरान आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी फौज को अहम टास्क दे दिया। जान का आपको फख्र से बुलंद हो जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान की बका के लिए पाक फौज प्रोग्राम शाना बिशाना लड़ेंगे। दुनिया का नक्शे में भारत को नहीं ढूंढ सकेगा। इसके अलावा पाकिस्तान फजाइया के शाहीनों ने पाकिस्तान के इसके 2 ट्रेलर फिर जारी कर दिया और ख़तरनाक तरीन जंग का इम्कानात पैदा हो चुके हैं। और उसके दौरान उन्होंने कहा है कि हर सूरत निशाना बनाएंगे। पाक फौज के शोबा तलकात आमा के ISP डायरेक्टर जनरल जनरल से ट्विटर पर बयान जारी किया है कि पाक फौज के सिपाहियों ने LOC के साथ हॉट स्प्रिंग सेक्टर में भारत के लड़ाका ड्रोन त्यारे मार गिराए। ख्याल रहे कि पाक फौज के जवानों ने LOC के करीब पाकिस्तानी दूध में खेलने वाले भारतीय क्वाडकॉप्टर को मार गिराया था। ISPR के बयान में कहा गया था कि जासूस ड्रोन LOC के साथ खंजर सेक्टर में गिराया गया। इस इश्तियाल अंगेजी के दौरान भारतीय क्वाडकॉप्टर जासूसी के लिए पाकिस्तानी दूध में 500 मीटर तक अंदर घुसाया था। इसके अलावा राजस्थान सेक्टर में भारतीय फौज की गैर मुल्क हरकत का इंकशाफ हुआ है। इसके अलावा भारतीय फौज की पाकिस्तान की सरहद के साथ राजस्थान सेक्टर में गैर मुल्की हरकत की इतलात मिली हैं। उन्होंने कहा है कि चीनी फौज के हाथों लद्दाख में मार खाने के बाद भारत बुरी तरह बौखला चुका है। नेपाल ने भारत को आंखें दिखाई हैं, जिससे भारत शदीद अंदरूनी दबाव का शिकार है। उन्होंने कहा है कि भारत इस सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ करके और कोई झूठी कहानी तराश कर अपने अवाम को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। इसके अलावा पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज भारत की किसी भी जारियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की आला सिविल और अस्करी क़यादत इस तमाम सूरत हाल से आगाह है। मारूफ साफ़ी ने कहा है कि ISI हेडक्वार्टर्स में अहम अमूर ज़ेर गौराए हैं। वाज़ेह है कि आला अस्करी क़यादत ने कौमी सलामती के इदारे ISI का दौरा किया, जहाँ इन्हें इलाकाई सलामती के सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा, चेयरमैन आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चेयरमैन नेवल स्टाफ, इसके अलावा एयर मार्शल भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा
ISI ने आला अस्करी क़यादत को ISI हेडक्वार्टर में खुशामदीद कहते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल और मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर खसूसी ब्रीफिंग दी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज सरबराहान ने कौमी सलामती को यकीनी बनाया है। इसके अलावा राय के मुताबिक किस तरह भारत मकबूजा कश्मीर में जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म किए हुए हैं। निहत्ते कश्मीरी हक़ खुददारियत के लिए इन मज़ालिम के बावजूद अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान उनकी सफारती, सियासी और इखलाकी हमायत जारी रखेगा। अस्करी क़यादत की जानिब से इस अज़म का अदा किया गया है कि भारत की जानिब से अगर किसी भी किस्म की शरअंगेज़ी लाइन ऑफ कंट्रोल पर की गई तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस हवाले से खबरदार किया गया कि भारत के पहले भी ड्रोन मार करें, अगर अब किसी की जारियत होती है तो उस वक्त भी भरपूर और मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा मरूफ साफ़ी ने कहा है कि पाकिस्तान हमारी सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ी करके कोई झूठी कहानी तराश करके पाकिस्तान को निशाना बनाना चाहता है और अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज भारत की किसी भी जारियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की आला सिविल और अस्करी क़यादत इस तमाम सूरत हाल से आगाह है। इसके अलावा सीनियर सहाफ़ी ने कहा है कि पाकिस्तान फ़ज़ाइया को हाई अलर्ट कर दिया गया है। भारत की धमकियों के बाद मुल्क के दिफा के लिए पाक फौज पहले से अलर्ट पर है। ISI हेडक्वार्टर में अस्करी क़यादत की मुलाकात में अहम मामलात ज़ेरे गौर आए हैं। तफसीलात के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी साबिर की जानिब से टीवी चैनल के प्रोग्राम से गुफ्तगू करते हुए कहा गया है कि चीन से लद्दाख में मार खाने के बाद अब खदशा है कि भारत पाकिस्तान के साथ भी छेड़छाड़ कर सकता है और पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। मुल्क का दिफा करने वाली पाकिस्तान फ़ज़ाइया हाई अलर्ट पर है। भारत की जानिब से गुज़िश्ता साल से पाकिस्तान को धमकियाँ दी जा रही हैं, इसलिए पाक फ़ौज मुल्क के दिफा के लिए हर वक्त अलर्ट पर है। उन्होंने कहा है कि भारत की धमकियाँ और इश्तियाल अंगेज़ों के बाद ISI हेडक्वार्टर में आला अस्करी क़यादत की जानिब से कई अमूर ज़ेर बहस आए हैं। अस्करी क़यादत तमाम सूरत हाल में नज़र रखे हुए हैं। वाज़ेह है कि पाकिस्तान की आला अस्करी क़यादत ने ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया, जहाँ अस्करी क़यादत को कौमी इलाकाई सलामती सूरत हाल, लाइन ऑफ कंट्रोल, मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर खसूसी ब्रीफिंग दी गई। अफद में जनरल नदीम रजा, जनरल कमर जावेद बाजवा, एडमिरल जफर महमूद अब्बासी, एयर चीफ मार्शल मुजाहिद शामिल थे। मुल्की अस्करी क़यादत को लाइन ऑफ कंट्रोल और मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर भी खसूसी ब्रीफिंग दी गई, जबकि यह भी याद रहे कि भारतीय फौज ने एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद खिलाफ वर्जी की है और फायरिंग की है और सिविलियन आबादी को खत्ते के इज़्ज़त तक निशाना बनाया है। और आगे भी उन्होंने कहा है कि अगर भारत ने किसी भी तरह की हमला करने की कोशिश तो शदीद तरीन भारत पर हमला किया जाएगा और भारत को हर सूरत निशाना बनाया जाएगा। कमर बाजवा ने अपनी पाकिस्तानी फ़ौज को फ्री हैंड देकर भारत के मुंह पर एक जोरदार तमाचा और थप्पड़ रसीद कर दिया है।